कल हमने व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस वो शुरू किया था, उसमें एक पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया था। आज नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं वो भी हमने कल देखा था, राइट। लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या होता है, तो लाइफ प्रोसेसेस मीन्स क्या होता है, तो वो हमने कल डिफाइन भी देखी थी कि द मेन प्रोसेसेस दैट आर कैरिड आउट बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू सस्टेन या सर्वाइवल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए जो जो बेसिक प्रोसेस करते हैं वो सारे प्रोसेस क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में मेनली प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तो ये लिख सकते हो तुम के लाइफ प्रोसेसेस कंटेन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जो हम फूड लेते हैं वो, और उसमें से हमें क्या मिलता है, एनर्जी, तो वो न्यूट्रिशन हुआ। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग, हम ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज करते हैं, वो रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमने जब फूड लिया तो पूरा फूड ब्रेक डाउन होकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, और वहाँ से फिर उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ईच एंड एवरी सेल तक उसका ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट जो भी हमारी बॉडी में होता है उसका जो एलिमिनेशन होता है, बॉडी से बाहर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा लेसन है तुम्हारा, उसमें डिटेल में सीखेंगे, पर अभी से भी यह रखना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं बॉडी को खुद, वो जैसे कि हमारे बाहर सर्दी चल रही है तो हमें पता चल जाता है, गर्मी है तो भी हमें पता चल जाता है, उस हिसाब से हम बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर ग्रोथ, तो ग्रोथ भी तुम्हें पता है कि ग्रोथ कैसे होता है, तो ग्रोथ हाइट ग्रोथ होती है, ट्रीज़ में हाइट, रूट, ये सब ग्रोथ होता है, उसकी थिकनेस ग्रोथ होती है, ये सब होता है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस में ये सारे प्रोसेस होते हैं जो मेन बेसिक प्रोसेस है जो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, राइट। अब उसमें जो आगे पैराग्राफ है वो हम देखते हैं। देखो कि द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड, मतलब आउटसाइड बाहर से जो एनर्जी मिलती है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, एनवायरनमेंट जो है वो किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, तो कहाँ से होगा वो। एनवायरनमेंट बहुत बड़ी चीज़ है और ऑर्गेनिज्म से एक छोटा हो गया उसमें, तो जो बड़ा होता है वो कंट्रोल कर सकता है, छोटा बड़े को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो एनवायरमेंटल नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। तो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी बिफोर नीड टू ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी नीड टू ब्रोकन डाउन, उसको ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है, या बिल्ट अप इन द बॉडी, बॉडी में उसको बिल्ट करना जरूरी होता है, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मस्कुलर मूवमेंट नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लिविंग सोर्सेज स्ट्रक्चर्स। तो ये जो एनर्जी बाहर से मिलती है वो ब्रोकन डाउन होने के बाद सेम टाइप्स, एक ही टाइप की बन जाती है, और वो फिर यूनिफॉर्म सोर्स हो जाता है यूनिफॉर्म एनर्जी का सोर्स हो जाता है, और वो यूज़ होके वेरियस मस्कुलर मूवमेंट, बॉडी के सारे मूवमेंट में वो ज़रूरी होता है लाइफ लिविंग स्ट्रक्चर के लिए, राइट। एज वेल एज द काइंड ऑफ मोलिक्यूल द बॉडी नीड्स टू ग्रो, एज वेल एज द काइंड ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स जो होते हैं जो बॉडी के ग्रो के लिए ज़रूरी होते हैं, मोलिकुलर मूवमेंट्स, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स अंदर बहुत सारे मूवमेंट करते हैं, वो सारे बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये जो मोलिकुलर मूवमेंट होता है उसके लिए केमिकल रिएक्शंस, इसकी एक सीरीज़ होती है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी नेसेसरी, मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते रहते हैं और वो ज़रूरी होते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग का मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स, ये मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स जो हम फूड लेते हैं उसके मोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का सबसे मेन मीन्स ये होता है, साधन, मतलब कि इससे होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को बॉडी के आउटसाइड से यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट
इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन बाहर से बॉडी लेती है एंड उसको यूज़ करके ब्रेक डाउन करती है फूड सोर्स फॉर सेल्यूलर नीड्स, ईच एंड एवरी सेल के लिए, सेल की ज़रूरत होती है उसके लिए ये ब्रेक डाउन करता है, इज़ दैट वी कॉल रेस्पिरेशन। ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो ये उसकी डिफाइन है रेस्पिरेशन की, कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से जो बॉडी ऑक्सीजन लेती है एंड टू यूज़ इट, इसको यूज़ करती है ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को, फॉर एवरी सेल्यूलर नीड्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इसको डिटेल में बाद में सीखेंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेल्युलर, जो बॉडी पूरी एक ही सेल से बनी होती है वो, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग ए फूड, उनके पास फूड लेने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। जैसे मल्टी सेल्युलर हम है तो हमारे पास माउथ होता है, ऐसे उनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है यूनिसेल्युलर में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फूड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट में नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज इन कॉन्टेक्ट विथ एनवायरनमेंट। तो ये यूनिसेल्युलर में पूरी बॉडी में कोई ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ अलग अलग नहीं होते, वो सिंगल सेल से बनी होती है। तो उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं, फूड टेकिंग करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वो सब एक ही सरफेस बॉडी की करती है जो कॉन्टेक्ट विथ एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में होती है। बट वॉट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, जब बॉडी साइज इंक्रीज होती है और बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो क्या होता है, तो वो मल्टी सेल्युलर, इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स में नॉट बी ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बॉडी बड़ी होती है उसमें और बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सारे सेल्स बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, जैसे यूनिसेल्युलर में होते, इसमें नहीं होते एनवायरनमेंट। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स, तो सारे सेल्स में जो डिफ्यूजन होता है वो इजीली नहीं होता है कॉम्प्लेक्स में, मल्टी सेल्युलर में, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो डायरेक्ट वो प्रोसेस नहीं कर सकते, उसमें वो बॉडी के अंदर वो प्रोसेसेस होते हैं, राइट। तो ये अब आगे देखते हैं कि वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। हमें पता है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो स्पेशल फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमें पता है कि बहुत सारे सेल्स मिक्स होकर क्या बनता है, टिश्यूज़ बनता है। क्या बनता है, टिश्यूज़ बनता है, और टिश्यूज़ से क्या बनता है, सेल्स मिक्स होकर टिश्यू बनेगा, और टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनती है, और पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फंक्शन होता है। तो ऐसे पूरा फंक्शन होता है। तो वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं इसके आइडियाज़ हमें पता है कि कैसे बनते हैं। तो एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो भी हमें पता है कैसे होता है। तो अभी हमने देखा कि सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है, और फिर उससे पूरा ऑर्गेनिजम्स बनता है, राइट। तो इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। तो ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के फंक्शन है, अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी टेक बाय टिश्यूज़, राइट। तो हाउएवर दिस प्रोसेस अ प्रॉब्लम since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms, एक जगह पे ऑक्सीजन ले लिया तो फिर क्या होगा, तो ऑर्गेनिजम्स वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, पर एक जगह से लिया उसने ऑक्सीजन, पर बॉडी के हर पार्ट्स को उसकी ज़रूरत होती है। तो दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन, इस सिचुएशन में क्या ज़रूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा लाइफ प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होता है कि फूड एंड ऑक्सीजन बॉडी के एक पार्ट्स में से दूसरे पार्ट्स में सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमने रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, ये सब डिफाइंस इसमें देखी, डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। अब व्हेन द केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स and the oxygen for
एनर्जी जनरेशन, जब केमिकल रिएक्शंस होते कार्बन सोर्स को यूज़ करने के लिए और ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट, उसमें जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलती है डेट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन द हार्मफुल, वो बॉडी के लिए यूजलेस तो होती है बट साथ में वो हार्मफुल भी होती है। तो दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयर फॉर नीडेड टू बी रिमूव, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको बॉडी में से रिमूव करना जरूरी होता है फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड, उसको बाहर निकालना जरूरी होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रेशन, उसे क्या बोलते हैं एक्सक्रेशन। तो लाइफ प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सबका ये अलग अलग डेफिनेशंस था, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ। तो अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिज़ाइन multicellular organisms are allowed, a specialized tissues for excretion will be developed, तो specialized tissue excretion के लिए भी developed होते हैं, which means that the transport system will need to transport waste, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करने के वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अवे फ्रॉम द सेल्स टू दिस एक्सक्रेटरी टिश्यूज, तो वो जो एक्सक्रेटरी टिश्यूज बनेंगे वो ट्रांसपोर्ट करेंगे वेस्ट को। लेट अस कंसिडर द वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ ऑन वन बाय वन, तो अब अलग अलग प्रोसेसेस हम सीखेंगे, उसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन है राइट। तो पर न्यूट्रिशन सीखने से पहले हम इसके जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं ओके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट होता है डिफ्यूजन टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस के अंदर। तो ये क्यों इनसफिशिएंट होता है कि वो कांटेक्ट में नहीं होती है बॉडी, जैसे हमने देखा था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पूरा सेल डायरेक्ट सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में होता है राइट, मल्टीसेल्युलर में नहीं होता है। तो देखो इसका आंसर लिखना है तो क्या लिखोगे, तो इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन ऑल द सेल्स आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है वो सब कांटेक्ट में नहीं होते। द बॉडी स्ट्रक्चर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड बॉडी साइज इज़ ऑल्सो लार्ज, बॉडी का स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है और वो लार्ज साइज की बॉडी होती है। देयरफॉर सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट बी सफिशिएंट, तो सिंपल डिफ्यूजन से ये कंप्लीट नहीं होगा डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एक सेल होता है वहाँ हो जाता है, पर यहाँ पे बहुत सारे सेल है तो सबका सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा। तो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट सफिशिएंट टू सेंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाना सिंपल डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अ period of 3 years would be needed to carry a molecule of O2 from our lungs to reach our toes top diffuse through a diffusion। तो ये जो दिया है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट द पीरियड ऑफ 3 years, 3 years का पीरियड लगता है टू नीडेड टू कैरी मॉलिक्यूल ऑफ O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लंग्स से लेके जो हमारा पैर है उसका अंगूठा है टोस वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये इसीलिए सो डिफ्यूज़न इज़ इनसफिशिएंट, तो डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। इसलिए सिर्फ डिफ्यूज़न से उसकी ऑक्सीजन की नीड जो है वो हम कंप्लीट नहीं कर सकते मल्टीसेल्युलर में, क्योंकि वो ईच एंड एवरी सेल को करना पड़ता है और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे सेल्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है राइट। सेकंड नंबर है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। तो किसी को अलाइव लाइव डिसाइड करने के लिए क्या क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं। तो इसमें एक तो मूवमेंट होता है, क्या होता है मूवमेंट, क्या होता है मूवमेंट, मूवमेंट होगा, फिर ग्रोथ जो हमने आगे देखा था मूवमेंट, ग्रोथ, ब्रीदिंग, फिर उसके बाद सेल स्ट्रक्चर, इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये मूवमेंट, ग्रोथ, ब्रीदिंग, सेल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा आर द क्राइटेरिया
वी यूज टू डिसाइड द वेदर समथिंग इज अलाइव। ये डिसाइड कर सकता है, मूवमेंट, ग्रोथ और ब्रीथिंग देख के हम बता सकते हैं कि वो लाइव है, राइट। वॉट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स। आउटसाइड रॉ मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं बाय ऑर्गेनिजम्स से? तो एक तो CO2 एंड H2O। क्या होता है? CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कैसे यूज़ होता है? तो ये फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से यूज़ होता है। किससे यूज़ होता है? फोटोसिंथेसिस से। फिर दूसरा जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेज। जितने भी हम फूड लेते हैं जो कार्बन बेस्ड होते हैं, और दूसरा बाहर से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ये दो चीज़ें, जैसे प्लांट्स में CO2 और H2O होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूज़ करते हैं। पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन बेस्ड फूड लेते हैं और दूसरा बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन से लेते हैं, ये और कार्बन बेस्ड फूड सोर्स होता है वो यूटिलाइज कैसे होता है? तो रेस्पिरेशन बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होता है ना, उससे होता है। एरोबिक मतलब जो एयर के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन करते हैं उसे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स बाहर से कार्बन बेस्ड सोर्सेज लेते हैं और O2 लेते हैं, राइट। फिर उसके बाद व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से प्रोसेस जरूरी है? तो द प्रोसेसेस फॉर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, एक्सेट्रा। ये सारे न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन जो अभी हमने सीखा, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन, ये सारे प्रोसेस आर नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ये चार प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, कल न्यूट्रिशन से हम डिटेल में सीखेंगे।